छोटी उम्र से ही रघुजी राजे भोसले में वीरता का बीजारोपण होने लगा था। मराठा साम्राज्य की विशालता के लिए संघर्ष ब्रह्मकेतु की तरह उनकी आत्मा में जल रहा था। उनके पिता की विरासत ने ही उनमें साहस और कर्तव्यबोध भरा। जब मुगल दक्षिण भारत पर अपनी आंखें गड़ाने लगे, तब रघुजी ने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपनी तलवार से दक्षिण की आजादी की परिभाषा लिखेंगे। कानपुर से लेकर कोरपोरे तक उनकी तलवार ने भय और विश्वास दोनों ही पैदा किए। दक्षिण भारत में एक प्रमुख किले का घेरा था, जहां मुगल सेनाओं ने ठहराव पा लिया था। रघुजी ने अपनी रणनीति और धैर्य से उस घेराबंदी को तोड़ा। तलवारों की गूंज, युद्ध की पागलापन और अंततः मुगलों की वापसी, यह वो क्षण थे जब रघुजी ने साबित किया कि साहस ही असली शक्ति है। रघुजी की विजयी झंडी दक्षिण की जमीन पर लहराई तो लोगों में उत्साह का संचार हुआ। मराठा का लाल कहलाने लगे 4 मुगलों ने दक्षिण भारत में अब अपनी पकड़ खोना शुरू कर दी। रघुजी राजे भोसले का नाम केवल युद्धबाजी तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी बगल में एक महान नेता, एक नागरिक और अंततः एक गाथाकार की झलक भी मिली। उनकी जीवन गाथा सुनकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हुईं कि धर्म, वीरता और विजन से इतिहास लिखा जाता है। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि देश की आत्मा की है, जिसने अटल संकल्प और अदम्य शक्ति से कहा, हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे। रघुजी राजे भोसले ने यही किया और उनका वीर कथा युगों तक अमर रहेगा।